तेरा सच्चा सौदा की टीम इस समय उत्तराखंड के गुप्तकाशी में है। ये टीम गुप्तकाशी में आपदा पीड़ितों की मदद में जुटी है, वहां राहत सामग्री पहुंचा रही है। फॉर रियल न्यूज की टीम ने टिहरी से गुप्तकाशी के बीच की सड़कों का जायजा लिया है। फॉर रियल न्यूज संवाददाता सत्येंद्र भाटी वहां पर मौजूद हैं, तो सीधे रुख करते हैं सत्येंद्र भाटी का। जी सत्येंद्र, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जानकारी आपसे देना चाहेंगे वहां के बारे में। बिल्कुल, देखिए चित्रा, बताना चाहूंगा इस वक्त मैं उत्तराखंड के गुप्त काशी में मौजूद हूं और गुप्त काशी वो इलाका है कि जो केदारनाथ से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं से पूरी तरह से वो चढ़ाई शुरू होती है जहां से केदारनाथ के लिए पहुंचते हैं। अपने कैमरामैन राजू यादव से मैं कहूंगा जरा वो तस्वीरें दिखाएं, जिस तरह से मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी थी कि आने वाले जो 3 दिन 16, 17 और 18 तारीख है वहां पर लगातार मौसम बिगड़ता रहेगा और यहाँ पर वो नजारा बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मौसम लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। रुक रुक कर यहाँ पर बारिश पड़ रही है, लेकिन गौर करने वाली बात चित्रा यहाँ पर यह होगी कि यहाँ पर मौसम खराब है, हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जिस तरह से लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं उन तक राहत पहुंचाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के जो सेवादार हैं वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर उन तमाम लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त घर से बेघर हो चुके हैं। तमाम उनका घर बार पूरी तरह से खत्म हो गया है, लोग उनको नहीं मिल रहे हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ राहत सामग्री नहीं है जिसको लेकर वो अपना पेट पाल सके। और जिस तरह से आज 16 तारीख है, आज ही का वो दिन था, 1 महीना पूरा बीत गया है चित्रा, जब प्राकृतिक आपदा आई थी उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पर 1 महीना बाद तक भी किस तरह के हालात है वो यहाँ पर डेरा सच्चा के सौदा के जो सेवादार है वो खुद इस बारे में बताएंगे, वो बयां करेंगे। यहाँ की तस्वीरों के बारे में मैं बात करूंगा, पवन इंसा मेरे साथ है चित्रा, पवन जी से मैं बात करूंगा। पवन जी, आपको आए हुए यहाँ पर कई दिन हो गए हैं, कितने लोग हैं, किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं? देखिए, लगभग 1 हफ्ता हमारे को यहाँ पर आए को हो गया है। पूजा गुरु जी ने 32-33 राहत सामग्री के ट्रकों को यहाँ पर हमारे साथ भेजा। 200 सेवादार उनकी टीम हम यहाँ पर आए हुए हैं और एक दवाइयों का कैंटर है और एक मोबाइल हॉस्पिटल है जो दुनिया का सबसे छोटा लेकिन अति आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित ये मोबाइल हॉस्पिटल है, जिसमें ईसीजी, एक्सरे, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑपरेशन तक इस मोबाइल हॉस्पिटल में हो सकते हैं। 15 डॉक्टरों की टीम हमारे साथ यहाँ पर आई है, जिसमें एमडी मेडिसिन, आई सर्जन है, ईएनटी सर्जन है, फिजिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं। तो इस प्रकार के तमाम मेडिकल फैसिलिटीज के साथ हम यहाँ पर लगभग 1 हफ्ते से आए हुए हैं और हम उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं। हमारे सेवादार पैदल जा जाकर कालीमठ और इससे बहुत दूर के एरिया में भी पैदल गए। हमारे डॉक्टरों की टीम ट्रैकिंग करती हुई इतने दुर्गम रास्तों से गए हैं। हमारा एक सेवादार बहुत ऊंची जगह से गिर भी गया था, ये तो सतगुरु जी की रहमत थी कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। सेवादारों ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया और हेलीकॉप्टर द्वारा हम उसे अपने यहाँ पर ले आए। सेवादार के अंदर इतना जज्बा था कि वो कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, तो हमने उसको दिलासा दी कि आपको घर नहीं भेज रहे, आपको सिर्फ टांके लगाकर वापस सेवा में ही भेजेंगे। तो इस बात से वो सहमत हुआ और आज वो लड़का बिल्कुल सही सलामत है और आज भी सेवा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल चित्रा, देखिए जो सेवादार तकरीबन 150 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, लेकिन उसके बावजूद भी वाकई सलाम करना होगा उसके जज्बे को कि किस तरह से उनके संत ने उनको किस तरह से यहाँ पर शिक्षा दी हुई है कि किस तरह से उनको लोगों की सेवा करनी है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप सेवा कर रहे हैं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है आपको लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में। मैं चांदीराम, डेरा सच्चा सौदा सिरसा से। हजूर महाराज जियों ने 32 ट्रक यहाँ राहत सामग्री के भेजे और रास्ते इतने कठिन है, इतने दुर्गम हैं कि हम अपने रास्ते अपने आप ही बना बना करके गए हैं। तो हमने कल शाम तक 21 गांव में और कम से भी कम 3200 घरों में हमने राशन बांटा है और आज 9 गांव में टीमें गई हुई हैं। आज शाम तक 30 गांव हमारे कवर हो जाएंगे और आगे का जितना भी एरिया है तो हम वो सारे का सारा और घर घर जाकर के हम बांटते हैं। ये नहीं कि हम किसी एक गांव में या किसी को दे देते हैं, ऐसा नहीं, घर घर जाकर के अकेले अकेले में जाकर के हम बांटते हैं और बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही मतलब प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है और जो भी जहां भी लोग मिलते हैं वो भी मतलब के अच्छे हैं और सहयोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी जो राहत सामग्री है वो बट रही है गुरुजियों की कृपा से।
व्यक्ति को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं जो वाकई इसके लिए मोहताज था और अब उसको वाकई ही जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर राहत सामग्री और भी तमाम लोग लेकर आ रहे हैं। कई सारे एनजीओज भी हैं और तमाम लोग हैं, सरकारी भी राहत सामग्री यहाँ पर मिल रही है। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के सवालात उन सामग्री के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि वो लाते हैं एक जगह लाके रख देते हैं, लेकिन जहां पर बेसिक नीड है इसकी, जहां पर वाकई लोगों को मिलनी चाहिए राहत सामग्री, उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है जो कि डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। और इसी चैलेंजिंग के साथ यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से मैं भी रास्ते से निकल के आया हूं, रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उस रास्ते से आने के लिए। लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं, अगर हम यहां से ऊपर की ओर चलेंगे तो गाड़ी बिल्कुल साथ में नहीं जाएगी, पैदल ही जाना होगा। और वाकई ही यहां पर जो है एक गौर करने वाली बात यह होगी चित्रा के जितने भी सेवादार हैं वो पैदल चल के वो लोगों तक पहुंचते हैं। और कमाल की बात यहां पर यह है कि जो 15 डॉक्टरों की टीम है, जिसमें से सर्जन है, एमडी मेडिसिन भी है, वो तमाम डॉक्टर भी पैदल पहाड़ों पर चढ़कर लोगों तक का इलाज करने के लिए वहां तक पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ लोग मौजूद हैं, आप जा रहे होंगे फील्ड में भी, किस तरह से लोगों को आपने देखा, किस तरह से लोगों के हालात अभी बने हुए हैं? मैं सतीश कुमार, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से। तो हम लोग जो है घरों में जा रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना दुर्गम है कि अपने आप भी जाना बहुत ही मुश्किल है, सामग्री लेकर के तो जाना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी हमारे डेरा सच्चा सौदा के सेवादार जो है सामग्री लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आते हुए हमारे को इतनी कठिनाई हुई है कि हमारे खुद ही जो है अपने सेवादार जो भाई साथ में आए हुए हैं, उन्होंने रास्ता खुद ही बना करके उसके बाद क्रॉस किया, जबकि 2-2 घंटे हमें जो है इंतजार करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ